securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. We would particularly caution against any double standards on the matter. इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है। कोई यूरोपीय मुल्क, कोई अमेरिका, बर्तानिया, कोई मुल्क जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंडिया से बिगाड़ के पाकिस्तान से नहीं बनाएगा। हाँ, आपसे मादनियात होने चाहिए, आपके पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की मादनियात हैं, लेकिन जिन इलाकों में हैं वहाँ शोरिश है, वहाँ दहशतगर्दी भी है, अमन का खतरा है। पाकिस्तान जो डिफॉल्ट हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, उसकी आवाम को ये मजाक, एक तस्वीर ट्विटर पर डेली शेयर होती थी। मुझे सिर्फ एक 50,000 वाले के जीने का हक छीन लिया है उन लोगों से कि जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के दौरे पे आएंगे क्वाड के लिए, तो उन्हें परसुएड किया जाए कि वो पाकिस्तान का भी एक विजिट करें। चीन के इस डिप्लोमेट ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस डिप्लोमेट ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए भारत को होश उड़ा देने वाला ऑफर दे दिया है। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल एक जगह पे खड़ा है, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना। पाकिस्तान दिन ब दिन चाइनीज लेड ग्रुप्स के अंदर दाखिल हो रहा है। चीन के इस डिप्लोमेट ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस डिप्लोमेट ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए भारत को होश उड़ा देने वाला ऑफर दे दिया है। यह ऑफर ऐसे वक्त दिया गया है जब कुछ घंटों पहले नाटो चीफ ने भारत और चीन दोनों को धमकी दी थी। नाटो चीफ मार्क रट ने भारत और चीन को धमकी भरे लहजे में कहा था कि सबसे पहले तो रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, नहीं तो आप दोनों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। इसके बाद मार्क रट ने भारत और चीन से कहा कि अपने दोस्त पुतिन को फोन मिलाओ और उनसे कहो कि वो रूस के साथ शांति प्रस्ताव पर साइन कर दे, नहीं तो तीनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नाटो चीफ की धमकी का सीधा मतलब ये है कि भारत और चीन को 32 देशों ने धमकी दी है, लेकिन इस धमकी के बाद भारत और चीन दोनों ने पलटवार किया है। चीन ने तो भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जो पूरे नाटो को तबाह कर सकता है। शुरुआत भारत के पलटवार से करते हैं, उसके बाद आपको चीन के ऑफर के बारे में बताएंगे। भारत ने नाटो चीफ को जवाब देते हुए कहा है कि अपने देश के लोगों के लिए हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। रूस के तेल से अगर हमारी जनता को फायदा हो रहा है तो हम वो तेल खरीदेंगे, बाकी हमें नसीहत देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। भारत ने ये भी कहा कि जितना तेल और गैस हम रूस से 3 महीने में खरीदते हैं, उतना तो यूरोपीय देश सिर्फ 12 घंटों में रूस से खरीद लेते हैं। ऐसे में ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। बहरहाल इसके बाद बारी आई चीन की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नाटो को जवाब देने के लिए भारत को ही एक ऑफर दे दिया। चीन ने ऐलान किया है कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर उस गठबंधन को दोबारा जिंदा करना चाहता है जो अपने बूते पर नाटो को बर्बाद कर सकता है। चीन का मानना है कि भारत, रूस और चीन ऐसी 3 महाशक्तियां हैं जो दोबारा एक हो गई तो नाटो का नक्शा बदल सकती हैं। लेकिन बस इस संगठन को दोबारा जिंदा करने के लिए भारत हाँ कह दे। इस संगठन का नाम है रिक ट्रॉइका। ऐसा ही ऑफर कुछ दिन पहले रूस ने भी भारत को दिया था। रूस ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम भारत और चीन के साथ मिलकर रिक ट्रॉइका गठबंधन को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। रिक ट्रॉइका में रिक का मतलब है रूस, इंडिया और चाइना, जबकि ट्रॉइका का मतलब है 3 देशों का गठबंधन। रिक ट्रॉइका प्लेटफॉर्म 1990 के दशक के अंत में लॉन्च किया गया था, जिसमें रूस, भारत और चीन व्यापार, फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी से जुड़े क्षेत्रों पर चर्चा करते थे। रिक फोरम की 20 बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन जून 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान में जो झड़प हुई थी, उसके बाद रिक फोरम निष्क्रिय हो गया था। लेकिन इस बार खुद चीन ने भारत को रिक ट्रॉइका को दोबारा शुरू करने का ऑफर दिया है। यानी चीन ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि भारत, रूस और चीन को मिलकर अब नाटो का सामना करना होगा। चीनी डिप्लोमेट ने कहा कि हम रिक ट्रॉइका को शुरू करने के लिए तैयार हैं, हम भारत और रूस का साथ देने के लिए भी तैयार हैं। चीन का भारत को ये ऑफर है तो बहुत शानदार, लेकिन इसमें एक पेच है। ये बात सच है कि अगर भारत, रूस और चीन ने हाथ मिला लिया तो ये तीनों दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत बन जाएंगे। कोई देश ट्रॉइका से पंगा लेने की कोशिश तक नहीं करेगा। रिक ट्रॉइका अगर शुरू हो गया तो दुनिया के कई देशों में होड़ मच जाएगी कि वो इस संगठन में शामिल हो जाएं। हो सकता है कि नाटो में दरार पड़नी भी शुरू हो जाए। थिंक दाद देनी चाहिए।
This is the sort of independent political stance which is important पाकिस्तान के लिए. मगर अब देखना ये है कि इसका रिएक्शन क्या आता है और उसको कैसे डील करेंगे. बिकॉज देखिए ये बात आगे बढ़ेगी. पाकिस्तान बड़ी मुश्किल एक जगह पे खड़ा है. एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना. पाकिस्तान दिन ब दिन चाइनीज लेड ग्रुप्स के अंदर दाखिल हो रहा है. SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया. अब सार्क की जगह पे ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ और बनाया जाए इंडिया के बगैर, लेड बाय चाइना एंड पाकिस्तान. तो दूसरी तरफ ये है कि सारी तजारत जो है, लेन देन जो है वो सारी अमेरिका के साथ है और यूरोप के साथ. तो अब ये प्रॉब्लम बना हुआ है. तो वो किसी वक्त भी आपके ऊपर आसमान गिर सकता है फ्रॉम द अदर साइड. इस सूरत हाल में बैलेंसिंग एक्ट करना इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ दे डील विद दिस सिचुएशन. और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने ये बड़ी हिम्मत के साथ ये जो बयान आया कंडेम किया और बड़ी प्रिंसिपल्ड पोजीशन है ये.